हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने टेबल मैट लेकर आई हूँ। लार्ज साइज़ का है और बहुत इजी है बनाने के लिए। वर्धमान की वूल यूज़ करी है। 200 ग्राम भी वूल इसमें नहीं लगी प्रॉपर, तो 200 ग्राम से कम ही लगी है। इसको बनाने के लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 3 mm की है। आपकी जैसी वूल हो आप उसके हिसाब से अपनी क्रोशिया यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर क्रोशिया आप कम की यूज़ करेंगे तो साइज़ में भी फ़र्क आता ज़रूर है, और ज़्यादा की करते हैं तो भी साइज़ में फ़र्क आता है। और अगर आप ऊन और थ्रेड यूज़ करते हैं तो वो उसकी कितनी प्लाई का है तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको ये स्पाइडर वाला मैंने इसमें पैटर्न डाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा प्रोजेक्ट तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शेयर करना ना भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करना है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये इसमें वर्क बहुत था तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले मैं एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद जल्दी ही मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को बनाना है रिंग। और रिंग बनाकर चेन करनी है 1 2 3 4 5 और 6। चेन 6 करेंगे और अपने हुक में 2 बार ऊन को लेंगे और रिंग के अंदर से ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा हो गया ट्रिपल डबल क्रोशेट। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 2 और फिर से ऊन को लेंगे 2 बार अपने हुक में और फिर से ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फिर से ट्रिपल डबल क्रोशेट। तो चेन को भी डबल क्रोशेट मारना है, ट्रिपल डबल क्रोशेट की तरह मारना है, क्योंकि चेन 6 की है। चेन 4 तो हमारी ट्रिपल डबल क्रोशेट की तरह हो गई, और जो चेन 2 हमने एक्स्ट्रा की है वो गैप की तरह हो गई। तो फिर से करेंगे चेन 2 और ऊन को लेंगे 2 बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड में हमारे को टोटल चेन को भी मिला के 12 ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो वो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरे 12 ट्रिपल डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए, और लास्ट में आकर हमारे को करना है चेन 2 और फोर्थ चेन में ऊपर की 2 जो चेन्स हैं हम उनको स्किप कर देंगे क्योंकि वो गैप के लिए। फोर्थ चेन में आकर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है। पहले थोड़ा टाइट कर लेते हैं, जितना भी टाइट हो सकता है करें। ज़्यादा हो जाए ठीक है, नहीं जितना हो जाए उतना बेस्ट है। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 और सेम जिसमें हमने स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच किया है उसी के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब हमारे पास में चेन 2 का स्पेस है, यहाँ करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 और 2 और एक सिंगल क्रोशेट करेंगे डबल क्रोशेट के अंदर। अब हमारे को नेक्स्ट चेन के अंदर भी स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं और एक सिंगल क्रोशेट करना है हमारे को डबल क्रोशेट के अंदर। तो ये पूरे राउंड में होगा। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने अपना फिनिश कर लिया राउंड, और ये राउंड हमारा सेकंड है। और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट बनाया है उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो सेकंड राउंड फिनिश। अब हमारे को करना है चेन 6 1 2 3 4 5 और 6, और आगे के 2 सिंगल क्रोशेट हमारे को स्किप करने। थर्ड वाले जो हमने डबल क्रोशेट के ऊपर बनाया था उस वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे चेन 3 और 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं। थर्ड वाले में आकर
डबल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड में हमारे को चेन 3 करके और थर्ड वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर 2 स्किप करके हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं अपने ये वाला राउंड ही फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया और लास्ट में मैंने चेन 3 किया हुआ है और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो जो हमारी चेन है यहाँ पे 1 2 3, थर्ड चेन में आकर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और फिर नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर भी एक बार और स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए ये थोड़ा फोल्ड हो रहा है, ये ऐसे ही है होगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ठीक होता चला जाएगा। तो अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 1 और सेम स्पेस में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है उसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ये हमारा थर्ड राउंड फिनिश हो गया। अब हमारा ये फोर्थ राउंड है। तो अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1 2 3 4 और अपने ऊन को 2 बारी हुक में लेना है और स्पेस के अंदर जो हमारा चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशेट निकालना है 1 2 और तीसरा जो हमारा है उसको फंदे को रोक कर रखना है, पूरा नहीं निकालना। फिर दोबारा लेंगे ऊन को 2 बार, तो फिर निकालेंगे 2 बार और तीसरी बारी में फिर फंदा रोक के रखना है। फिर एक बार और निकालेंगे। अब हमारे फंदे हो गए 4। इन चारों को हमारे को एक साथ निकाल देना है और फिर अब हमारे को करना है अब इसको हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1 2 3 4 5 6 7 और चेन 7 होने पर नेक्स्ट जो हमारा चेन का स्पेस है इसके अंदर आकर भी हमारे को अपने ऊन को 2 बारी हुक में लेना है और फिर ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाना है। यानी लेकिन हमारे को तीसरा जो डबल क्रोशेट पूरा नहीं निकालना, फंदा रोक के रखना है और 2 बारी फिर ऊन को लेना है 1 2, फिर रोक के रखेंगे, फिर एक बारी और निकालेंगे और फंदा रोक के रखेंगे। अब हमारे पास में हो गए 3 फंदे। इस चेन वाले फंदे को काउंट नहीं करना, 3 डबल क्रोशेट वाले को ही काउंट करना है। तो 3 हो गए हमारे पास में डबल क्रोशेट। अभी एक बारी और निकालना है। तो ये हो गए हमारे 4 फंदे। तो चेन के फंदे को मिलाकर टोटल हमारे पास में 5 फंदे हो गए। फिर से इनको एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पेस है चेन का इसके अंदर भी हमारे को डबल क्रोशेट 2 बार ही निकालना है, तीसरा वाला रोक के रखना है। अब सेकेंड टाइम, ये थर्ड और ये फोर्थ और 5 फंदे होने पर एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, फिर चेन 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूरे राउंड में होगा। मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें कहीं पर भी आपको झोल नहीं दिखाई देगा और ये ऊपर उठा हुआ नहीं क्योंकि अब ये मैनेज हो गया। अब मैंने लास्ट में आकर चेन 7 की हुई है और हमारे को करना है यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हमने अपना लॉक किया था और लॉक करने के बाद अपने ट्रिपल डबल क्रोशेट को लॉक किया था, लॉक करने के बाद फिर चेन बनाई थी। तो जो लॉक करने वाला जो हमारा स्टिच है इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर ही हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। अब हमारे पास ये चेन 7 है। चेन 7 के अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8
और अब हमारे चेन के अंदर हमने कर दिए 8 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को करना है, जो हमने ये ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाया है, इसका जो हमने लॉक किया था उसके स्टिच के अंदर भी हमारे को एक सिंगल क्रोशेट और बनाना है। फिर बिना कोई चेन बनाए हुए जो हमारी नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे स्टिच के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में बनाना है। चेन स्पेस में 8 सिंगल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के स्टिच के अंदर आकर स्पेस के अंदर आकर फिर एक सिंगल क्रोशेट। तो मैं फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये वाला राउंड भी फिनिश हो गया और ये हमारा 5th राउंड था। और अब हमारे को करना अपना 6th राउंड, लेकिन उससे पहले हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो कोई चेन तो बनानी नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर ही हमारे को स्लिप स्टिच करना है और यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 4 5। और अब हमारे को यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, थर्ड में आकर डबल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे चेन 2 और स्किप करेंगे यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट और थर्ड में करेंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 स्किप करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट, थर्ड में आकर कर देंगे डबल क्रोशेट। तो ये पूरे राउंड में होगा। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी फिनिश हो गया और अब मैंने लास्ट में चेन 2 किया हुआ, स्लिप स्टिच करना है। तो काउंट करेंगे चेन 1 2 3, थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक बार करेंगे क्योंकि हमारे को जगह बदलनी है, तो चेन स्पेस के अंदर आकर करेंगे सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर करेंगे चेन 1, ये हमारा 7th राउंड है। चेन 2 चेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चेन 13 करनी है यहाँ पर हमारे को। और फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसको स्किप करेंगे और इसके अगले वाला जो डबल क्रोशेट है इसको भी स्किप करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास में स्पेस है, इस स्पेस में से हमारे को ऊन निकाल के फंदा लेना है। फिर जो इसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसको भी स्किप कर देंगे और जो इसका स्पेस है डबल क्रोशेट का, इसमें से भी हमारे को फंदा निकालना है और 3 फंदे होने पर एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। चेन 13 तो हमने किया हुआ है। चेन 13 के बाद में जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसको भी स्किप करना है और जो सेकंड डबल क्रोशेट है इसको भी स्किप करना है, लेकिन इसके बाद का जो स्पेस है इसमें से हमारे को फंदा लेना है। और फिर जो इसके बाद का डबल क्रोशेट है उसको भी स्किप कर देना, लेकिन इसका स्पेस है इसमें से भी फंदा निकालना है। 3 फंदे हो जाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर से हमारे को नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है उसको स्किप करना है, नेक्स्ट वाला भी, लेकिन इसके बाद का जो स्पेस है इसमें से फंदा निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर स्किप कर देंगे डबल क्रोशेट, स्पेस में से निकालेंगे, 3 फंदे हो गए और फिर चेन कर देंगे 13। तो मैंने आपको 2 बनाकर दिखाए और ये पूरे राउंड में इसी तरह से होगा। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए ये फिनिश हो गया मेरा राउंड। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, लेकिन लास्ट में मैंने अभी अपना चेन किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया। तो स्लिप स्टिच करने से पहले यहाँ पर हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप कर देने। फंदा हमारा है ही एक बार और लास्ट वाले स्पेस में लेंगे एक बार फंदा
और जो हमने यहाँ पर फर्स्ट अपना सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें से हमारे को एक फंदा और निकालना है। तो हमारे लास्ट में 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे और इस तरह से हमारे टोटल यहाँ पर जो स्पेस बने हैं चेन के 12 बनेंगे। तो मैं एक बार आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th वाला जो हमने बनाया था वो लास्ट में बनाया है। तो अब हमारा इसी तरह से बस ये स्लिप स्टिच हो गया। अब जो हमारे पास में ये चेन है, फर्स्ट वाला जो हमारा चेन स्पेस है, ये हमारा 8th राउंड है। 7 राउंड हमने फिनिश कर दिए। तो चेन स्पेस में करेंगे अब सीधा बिना कोई चेन बनाए हुए सिंगल क्रोशेट। तो हमारा पहला सिंगल क्रोशेट हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। नहीं, चेन स्पेस के अंदर जो हमने हमारी 13 चेन का स्पेस है, इसके अंदर हमारे को 17 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अब कोई बीच में हमारे को चेन नहीं बनानी और सीधा ना यहाँ पर कोई सिंगल क्रोशेट बनाना। जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी चेन 13 है इसके अंदर आ जाएंगे और सीधा सिंगल क्रोशेट बनाएंगे फिर से 17। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इस तरह से हमारे को जितने भी हमारे पास में ये 12 जो हमारे चेन स्पेसेस हैं इनके अंदर हमारे को 17 सिंगल क्रोशेट बनाने। ये हमारा 8th राउंड है। तो मैं अपना 8th राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया और मैंने अपने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। लास्ट में आकर हमारे को अब करना है स्लिप स्टिच। तो कोई चेन तो करनी नहीं है। जो हमने ये 17 सिंगल क्रोशेट किए हैं तो उसी के जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। अब आगे हमारे को और स्लिप स्टिच करने हैं। तो पहला हमारा स्लिप स्टिच हो गया, चेन के अंदर ही करेंगे। ये हो गया 2, फिर हो गया 3 4 5 6 और 7। तो हमारे को स्टार्टिंग से मिलाकर आगे तक 7 सिंगल क्रोशेट के अंदर स्लिप स्टिच करना है। अब करेंगे यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और एक चेन और एक्स्ट्रा करेंगे। चेन 4 हो गई हमारे पास में। अब हमारे को नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशेट है उसको स्किप करना है और उसके अगले वाले में हमारे को करना है डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 करेंगे, फिर एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में हो गए 3 डबल क्रोशेट। और जो हमने चेन 4 की है, मतलब 4th चेन करी थी, वो हो गई हमारी स्पेस के लिए। अब करेंगे यहाँ पर चेन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चेन 9 करके नेक्स्ट चेन जो हमारी है उसके अंदर आएंगे और काउंट करेंगे अपने सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 6 7।
और 7th सिंगल क्रोशेट के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 और एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशेट, सेकंड वाले में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 करेंगे और एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 9 करेंगे। तो इस तरह से हमारे को पूरे जो हमारे चेन स्पेसेस हैं इसमें काउंट करते हुए आना है। 7th वाले में हमारे को डबल क्रोशेट करना है, फिर चेन 1 करके 2 डबल क्रोशेट और करने हैं। तो हर स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। मैं अपना फिनिश करके फिर आपको राउंड यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी फिनिश हो गया और 3 डबल क्रोशेट बना लिए। लास्ट में क्योंकि अभी हम पूरे राउंड में हमने चेन 9 किया है, लेकिन लास्ट में आकर हमारे को करनी है चेन 1 2 3 4 5 6 और हमारा स्टार्टिंग का जो हमने चेन 4 किया था तो चेन 3 में आकर हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। और सेम चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो देखिए ये एक थोड़ा स्पेस हमारा ऊपर की तरफ आ गया क्योंकि हाइट मिल गई इसको। और अब हमारे को करना है चेन 1 2 और चेन 2 करके फिर चेन करनी है एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन 9 करके फिर हमारे ये जो 3 डबल क्रोशेट है इनको स्किप करना है। इनको स्किप करने के बाद में आगे की जो चेन की स्टिचेस हैं 1 और 2 इनको भी स्किप करना है। थर्ड वाली चेन में आकर डबल क्रोशेट बनाना है। फिर करना है चेन 1, फिर एक चेन का स्टिच स्किप करना है, नेक्स्ट वाले में आकर करना है डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 करना है, फिर एक चेन स्टिच को स्किप करना है, नेक्स्ट वाले में आकर कर देना है डबल क्रोशेट। तो ये फिर से हमारे पास में 3 डबल क्रोशेट हो गए जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे, सेम एज इट इज यहाँ पर। अब करना है फिर से चेन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो तीनों डबल क्रोशेट है इनको स्किप कर देना है और फिर से इसके 2 चेन्स को स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में आएंगे और डबल क्रोशेट बना देंगे। फिर करेंगे चेन 1 और एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे, डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, फिर एक स्किप करेंगे, फिर डबल क्रोशेट कर देंगे। तो 3 डबल क्रोशेट बनते चले जाएंगे। फिर कर देंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो पूरे राउंड में हमारे को फिर से इसी तरीके से सेम तरीके से हमारे को पूरे राउंड में चेन स्पेस में आकर डबल क्रोशेट बनाने हैं 3 तो मैं अपना ये पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया, लेकिन लास्ट में मैंने अभी चेन 9 किया हुआ है, लास्ट का नहीं बनाया है। तो अब हमारे को करना है यहाँ पर डबल क्रोशेट। तो पहले 2 स्टिचेस हमारे को स्किप करने, 1 2 थर्ड में आके बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, तो यहाँ भी करेंगे डबल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1
और एक चेन हमने यहाँ पे स्किप करनी है। यहाँ हम काउंट करेंगे, यहाँ हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट बनाया था और उसके ऊपर चेन 2, 1 2, मतलब जो हमारी सेकंड चेन है इसके अंदर जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारे पास में 3 डबल क्रोशेट हो गए लास्ट में आकर। फिर जो इसकी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर भी एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 4, 1 2 3 4, और नेक्स्ट जो चेन है इसको स्किप करेंगे, उससे अगले वाले में बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 करेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 करेंगे और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 करेंगे और एक चेन स्किप करेंगे, लास्ट वाली चेन के अंदर बना देंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग में हो गए 5 डबल क्रोशेट, क्योंकि चेन को भी काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1। अब करेंगे चेन 1 किया हुआ है, फर्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप कर देंगे, इसके स्पेस में आएंगे, यहाँ डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 और स्पेस में बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 और डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, चेन में बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, एक स्किप किया, लास्ट वाली चेन में आके बना देंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 और फिर स्पेस में। इस तरह से ये पूरे राउंड के अंदर होगा। चेन 1 करके स्पेसेस बनाने हैं और फिर डबल क्रोशेट स्किप करेंगे चेन के अंदर। तो देखिए ये पूरे राउंड में इसी तरह से होगा। मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए मेरा ये राउंड फिनिश हो गया। अब करेंगे लास्ट में चेन 1 और चेन 3 में करेंगे स्लिप स्टिच 1 2 3। फिर चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट और फिर करेंगे यहाँ चेन 1 2 3 और एक चेन और एक्स्ट्रा करेंगे चेन 4, और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को चेन मतलब जो हमने ये स्पेसेस बना रहे हैं और लास्ट में आकर हमारे को मतलब इसके 2 राउंड्स करने हैं, और लास्ट में आकर चेन 1 करेंगे, चेन 3 के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन स्पेस के अंदर आकर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे, चेन 4 करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस के अंदर आकर अपना डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे को 2 राउंड्स और करने हैं, यानी एक मैंने ये शुरू कर दिया और एक और करके मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये 3 राउंड्स फिनिश हो गए डबल क्रोशेट के, और मैंने लास्ट में चेन 2 किया हुआ है। स्लिप स्टिच करेंगे चेन 3 में 1 2 3 1 2 3, थर्ड चेन में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और चेन स्पेस के अंदर ही सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे। तो चेन 2 को भी डबल क्रोशेट मानेंगे, तो हमारे पास 2 डबल क्रोशेट हो गए। फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशेट हो गए, और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस है इसके अंदर भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 टाइम्स बनाना है। तो टोटल हो गए हमारे पास स्टार्टिंग में
5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट। तो काउंट कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5। अब चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे। तो हमारे पास में टोटल हो गए 5 डबल क्रोशेट के बाद में हमारे को 6 स्पेसेस बनाने हैं चेन 2 करके, 1 2 3 4 5 6। और जिसमें हमने अपना ये डबल क्रोशेट किया है 6th स्पेस वाला, इसी के अंदर हमारे को डबल क्रोशेट करना है। तो ये हो गए 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, ये हो गए 3 डबल क्रोशेट और नेक्स्ट स्पेस के अंदर भी 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास में फिर से हो गए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया सेम ऐसे। अब चेन 2 करके फिर हमारे को 6 स्पेसेस बनाने हैं। 6th जिसमें हमने डबल क्रोशेट का स्पेस बनाया और 6 डबल क्रोशेट के अंदर ही फिर डबल क्रोशेट, और सेम जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाए ऐसे ही बनाने हैं। तो ये मैं पूरा फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे लास्ट में हमारे पास में 6 स्पेसेस होने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हमारे को 6 अपना स्पेस बनाना है। तो लास्ट में करेंगे चेन 2 और यहाँ पर हमने चेन 4 की थी, तो सिंगल क्रोशेट को काउंट करते हुए चेन 2 में आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर 6th स्पेस भी हो गया। 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 और 3, फिर चेन 5 हमारे को एक्स्ट्रा करनी है। 1 2 3 4 और 5। अब हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। तो जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो उसका जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है इसमें डबल क्रोशेट करेंगे। ये देखिए हमारे पास इतना बड़ा स्पेस बन गया। अब जो हमारे पास में ये वाला स्पेस है, इसके स्पेस में हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। फिर करेंगे चेन 2 और जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर करेंगे 1 डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2, फिर नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट। अब हमारे को नेक्स्ट वाले स्पेस में भी डबल क्रोशेट करना है, फिर चेन 2 और नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। तो इससे पहले हमने स्पेसेस बनाए थे 6, अब हमारे पास स्पेस है 1 2 3 4 5। चेन 2 करके एक जो हमने 5 डबल क्रोशेट से सेकंड वाला जो हमारा डबल क्रोशेट का मोटिफ आएगा उससे पहले तक हमारे को 5 स्पेसेस बनाने हैं। अब 5th वाले स्पेस में जो हमने डबल क्रोशेट बनाया है इसी के अंदर बिना चेन 2 करे हुए 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2। यानी हमारे पास में हो गए टोटल एक ही स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट। और अब हमारे को डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट करना है। तो ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशेट। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हमारे पास में 4 डबल क्रोशेट है, 1 2 3 4। अब करेंगे यहाँ पर चेन 5, 1 2 3 4
5 और जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे और जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें डबल क्रोशेट 1 2 और 3। ये देखिए ये इस तरह से बीच में बन जाएगा, ये बीच में ये वाला आ जाएगा और पहले हमने 4 डबल क्रोशेट कर दिए और यहाँ लास्ट में आकर भी 4 डबल क्रोशेट हो गए और एक स्पेस यहाँ आ गया। जैसे कि अब हम वापस लौटेंगे तब यहाँ पर बनाएंगे, तो एक तो मोटिव हमने यहाँ स्टार्टिंग में बना ही दिया है, तो यहाँ पर स्पेस करें हमने 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी हमारे को करना है चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में स्पेस बनाएंगे डबल क्रोशेट करके और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट चेन 2 और नेक्स्ट में भी स्पेस करेंगे डबल क्रोशेट करके चेन 2 और नेक्स्ट में भी स्पेस, यानी हमारे हो गए ये 5 स्पेसेस 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर फिर से 2 डबल क्रोशेट और कर देंगे 1 2 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, तो हो गए हमारे 4 डबल क्रोशेट। ये देखिए और जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाया। अब कर देंगे चेन 5 2 3 4 5 और लास्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट और स्पेस में भी 3 डबल क्रोशेट। तो ये इस तरह से 4 डबल क्रोशेट हो गए। आगे हमारे को चेन 2 करके स्पेसेस बनाने, तो मैंने आपको 3 बना के दिखाए यहाँ पर पूरे एक स्टार्टिंग का बना के दिखाया, फिर पूरा ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया सेकंड वाला। बस इसी तरह से हमारे को सिंपली ये देखिए इसी तरह से हमारे को पूरे राउंड में करना है। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया। अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। आप इसको जितनी मोटी ऊन से बनाएंगे या मोटे थ्रेड से बनाएंगे, कॉटन के यान से बनाएंगे, ये उतना ही खूबसूरत भी बनेगा और मोटा हो थ्रेड होगा तो ये और ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ये देखिए स्पेस है हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 और 5th वाले में आकर हमारे को डबल क्रोशेट करना है। थ्री डबल क्रोशेट हो गए। अब यहाँ पर हमारे को काउंट करना है चेन 1 2 3। थर्ड चेन में आकर करेंगे स्लिप स्टिच, तो हमारे टोटल हो गए 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 4। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है नेक्स्ट वाली चेन में भी, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट वाली में भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हम आ गए बीच में सेंटर में। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5। चेन 5 किया। अब चेन 5 एक्स्ट्रा करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट किए थे 1 2 3 4। फोर्थ वाले डबल क्रोशेट में आएंगे और डबल क्रोशेट करेंगे। ये देखिए फिर से चेन का स्पेस बन गया और जो नेक्स्ट हमारा स्पेस है डबल क्रोशेट का, इसमें करेंगे डबल क्रोशेट 1 2 और 3। तो फिर से हमारे पास में हो गए 4 डबल क्रोशेट 1 2 3 4। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2 नेक्स्ट वाले स्पेस में करेंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 नेक्स्ट वाले स्पेस में डबल क्रोशेट, चेन 2 फिर डबल क्रोशेट,
फिर चेन 2 और डबल क्रोशेट। अब इस वाले मोटिव से पहले हमने डबल क्रोशेट कर लिया। पहले हमारे पास 6 थे स्पेसेस, फिर हमारे पास में 5 हो गए, अब हमारे पास में 4 हो गए, 1 2 3 4। अब सेम स्पेस के अंदर हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है 2 टाइम्स, यानी टोटल हो गए हमारे पास में 3 डबल क्रोशेट। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर कर देंगे डबल क्रोशेट, तो हो गए हमारे पास में 4 डबल क्रोशेट। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, और चेन 5 का जो हमारे पास स्पेस है इसके अंदर हमारे को पहले हुक में 3 बारी ऊन को लेना है, और यहाँ पर आपको जो स्टिच बनाना है वो आप चाहें तो बीच में चेन के आकर आप स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशेट कर सकते हैं और चेन स्पेस के बीच में भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 ट्रिपल डबल क्रोशेट हमारे को बनाना है। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5 और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, और उसके बाद के जो स्पेस है उसके अंदर 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 और 3। फिर चेन 1 चेन 2 और स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, स्पेस बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशेट करेंगे, स्पेस बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले स्पेस में भी डबल क्रोशेट, चेन 2 और लास्ट वाले स्पेस में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे हो गए 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, और फोर्थ स्पेस में 2 और डबल क्रोशेट करेंगे, तो हमारे टोटल हो गए 3 डबल क्रोशेट, और डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 2 3 4 5, और चेन स्पेस में आकर फिर से ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर चेन 5 करके डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारा ये 4 इसमें स्पेसेस बनेंगे और ये राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और मैंने लास्ट में अपना चेन 5 किया हुआ है, और अब स्लिप स्टिच करना है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर चेन 5 बनाई थी, उसके बाद में चेन 5 और बनाई थी। तो अब चेन 5 में हमारे को स्लिप स्टिच करना है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 चेन 5 में करेंगे स्लिप स्टिच, और यहाँ पर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट हो गया, और अब हमारे को इस जो हमने चेन 5 हमारी चेन बची हुई है इसके स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे पास 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को करना है चेन 5 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर स्पेस में करेंगे 1 2 3। इस तरह से हमारे पास में 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब करना है चेन 2, नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 डबल क्रोशेट, चेन 2 और डबल क्रोशेट। तो हमारे पास में इस राउंड में 3 स्पेसेस बनेंगे, 1 2 3, और थर्ड वाले स्पेस में डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स और करेंगे, तो टोटल हो गए 3, और डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे, तो हो गए हमारे पास में 4 डबल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5, और हमारे पास में
पहले चेन स्पेस 5 का हमारे पास में ये वाला है, तो इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर हमारे पास में ट्रिपल डबल क्रोशेट का स्पेस है, तो इसके अंदर भी करेंगे सिंगल क्रोशेट। और फिर उसके बाद में हमारे पास स्पेस है चेन 5 का, तो इसके अंदर भी करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो बेसिकली हमारे पास में 3 सिंगल क्रोशेट हो गए स्टार्टिंग में, सेकंड वाले मोटिफ में। और स्टार्टिंग में हमारे पास में 2 सिंगल क्रोशेट है। जब राउंड कम फिनिश करके आएंगे तब लास्ट वाले जो हमारे पास में चेन 5 है इसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे। अब करेंगे चेन 5, 2, 3, 4, 5 और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे और स्पेस के अंदर फिर 3 डबल क्रोशेट कर देंगे और फिर चेन 2 और स्पेसेस बनाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरे राउंड में इसी तरह से हमारे को रिपीट करना है। तो मैं अपना फिनिश करके स्टार्टिंग में मिलती हूँ आपको फिर से। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे को बनाना है। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और जितने राउंड्स हम करते जा रहे हैं उतने राउंड्स में और इसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती जा रही है। तो चलिए इसको अब स्लिप स्टिच करना है। मैंने चेन 5 किया हुआ है और स्टार्टिंग की जो हमारी चेन स्पेस है इसके अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशेट और जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशेट किया था सिंगल क्रोशेट में करेंगे स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो हमारे पास हो गए 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को क्योंकि इंक्रीज करना है तो चेन स्पेस में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये हो गए 3। अब हर बारी जब हमारा लास्ट मतलब राउंड फिनिश करके आएंगे तो यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनेगा, फिर नेक्स्ट में भी और फर्स्ट वाले में आके हमको स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन 1 करना है। तो इस तरह से हमारा ये स्पाइडर बनेगा। इससे पहले भी मैंने जो स्पाइडर का आपको शॉल ट्रायंगल वाला बना के दिखाया था तो उसमें भी सेम इसी तरीके से था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर दिया। अब करेंगे चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे। फिर स्पेस में करेंगे 1, 2 और 3। फिर चेन 1, चेन 2 और स्पेस में डबल क्रोशेट करेंगे। सेम पैटर्न है, चेन 2 और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो अब इस बारी में हमारे पास में 2 स्पेसेस हैं और सेम स्पेस के अंदर करेंगे 2 डबल क्रोशेट और यानी 4 डबल क्रोशेट करना है। तो डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, तो ये 4 डबल क्रोशेट का मोटिफ हो गया। फिर करेंगे चेन 1, 2, 3, 4, 5 चेन स्पेस में आएंगे, चेन 5 के स्पेस में और सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2। फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, तो ये हो गया 3 क्योंकि हमारे पास 3 सिंगल क्रोशेट थे, एक इंक्रीज किया हमने चेन के अंदर और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट तो 4 और फिर चेन स्पेस में बनाएंगे तो हमारे पास में हो गए 5 सिंगल क्रोशेट। तो इन हमारे को स्टार्टिंग में भी इंक्रीज करना है और आगे आकर नेक्स्ट जो हमारी चेन 5 है उसमें भी एक इंक्रीज करना है। अब हमारे को चेन 5 करना है, तो चेन 5 करके सेम डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, स्पेस में डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, फिर चेन 2 करके स्पेस बनाएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया सेम इसी तरह से हमारे को
आगे करना है, क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको ये वाला करके दिखाया। सेम एज इट इज़ ही करना है। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच करने से पहले मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हमारे को आकर पहले सिंगल क्रोशेट करना है चेन स्पेस में। तो चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट। चेन 5 मैंने पहले से ही किया हुआ है। चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट है जो हमने चेन में बनाया था चेन स्पेस में, उसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो ये हो गए हमारे 2, और अब हमारे टोटल हो गए 5, तो क्योंकि 3 सिंगल क्रोशेट थे और 2 मिला के हमारे सिंगल क्रोशेट हो गए 5। और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब करना है तो जो हमारा हमने चेन 1 करके सेम स्टिच के अंदर फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था, तो हम उसके अंदर ही स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच हो गया, फिर चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर फिर से सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट। तो ये हो गया 1, नेक्स्ट में 2, फिर 3, और फिर इंक्रीज करेंगे चेन के अंदर, और ये हो गया हमारा 4। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशेट है। जब हम फिर से फिनिश करके आएंगे तो यहाँ पर चेन स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, तो हो जाएगा हमारा 5। और फिर नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे अपना सिंगल क्रोशेट, तो वो हो जाएगा हमारा 6। फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास में 7 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे को फिर स्लिप स्टिच करना है फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर। तो अब हमको करना है यहाँ पे चेन 5, 2, 3, 4, 5, और लास्ट वाले डबल क्रोशेट में आकर सेम है, फिर वैसे ही रिपीट करना है हमारे को। फिर स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, टोटल 4 हमारे को बनाने हैं। अब करेंगे चेन 2, और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस बचा है उसके अंदर कर देंगे डबल क्रोशेट। अब हमारे पास में एक ही स्पेस बना है, तो स्पेस के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट 2, 3, और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट तो 4। फिर करेंगे चेन 1, 2, 3, 4, 5, चेन स्पेस में आ जाएंगे तो करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट 1, नेक्स्ट में करेंगे 2, 3, 4, 5, 6। जैसे स्टार्टिंग में हमने इंक्रीज किया चेन स्पेस में, सेम हमारे को यहाँ पर भी चेन स्पेस में बनाना है। तो हो गया हमारे पास में 7 सिंगल क्रोशेट। और अब हमारे को फिर से चेन 1, 2, 3, 4, 5, और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, और स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट, और फिर चेन 2 करके स्पेस। तो इस तरह से ये होगा आगे भी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने स्लिप स्टिच करना है वापस आके, और ये वाला मैंने आपको बनाकर दिखाया। और यहाँ अब पूरा राउंड में इसी तरह से रिपीट होगा। तो मैं अपना फिनिश करके फिर से आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। मैंने चेन 5 किया हुआ है, तो चेन स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ये सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड सिंगल क्रोशेट हो गया।
आगे हमने 4 सिंगल क्रोशेट बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, तो हमारे ये हो गए 7 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है, तो स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर और फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड सिंगल क्रोशेट, ये थर्ड सिंगल क्रोशेट, ये फोर्थ, इंक्रीज कर रहे हैं तो चेन स्पेस में आएंगे, तो ये हो गए हमारे 5 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को यहाँ पर चेन करनी है 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे जो ये मोटिफ है डबल क्रोशेट का, इसका लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट। अब इनके बीच में चेन स्पेस है तो इसमें कर देते हैं डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, और अब हमारे को करना है नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट। तो हमारे पास में हो गए फिर से 4 डबल क्रोशेट। फर्स्ट और लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशेट है दोनों में हमने डबल क्रोशेट बनाया और स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाया। अब करेंगे यहाँ पर चेन 7 1 2 3 4 5 6 7, चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट, तो ये हो गया हमारा 1, नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी चेन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाया क्योंकि इंक्रीज किया, और अब हमारे को चेन स्पेस में करना है, तो हो गए हमारे 9 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को 9 सिंगल क्रोशेट बनाने, और अब करेंगे फिर चेन 7 2 3 4 5 6 7, मोटिफ के लास्ट वाले डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट, और डबल क्रोशेट में मतलब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट के अंदर भी डबल क्रोशेट। तो उसके बाद करना है चेन 7। तो इसी तरह से हमारे को पूरे राउंड में करना है। देखिए, तो मैं अपना पूरा फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ।